नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुख किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। 90% लोगों का कहना है इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है तो वह उसे शक की नज़र से देखते हैं, और 10% लोग इसलिए कामयाब नहीं हो जाते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो वह उसे मौके की तरह देखते हैं। तो कुछ इसी तरह के पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। मेरा नाम प्रिंसिका है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग से। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, सुबह तो बन रहा है पास्ता क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी पास्ता खाने की। और एक तरफ मैंने लौकी बनाई है, लौकी काट के रख दी है, बस बनाने की तैयारी है। तो बस ये लोग जल्दी जल्दी कह रही, मम्मा जल्दी बनाओ, भूख लग रही मुझे। मैं फटाफट तैयारी करती जा रही हूँ। मैं चेक भी कर रही हूँ पास्ता तैयार हो गया है कि नहीं, अभी थोड़ी सी कसर रह गई है उसमें बनाने के लिए। तो लौकी मैंने यहाँ पे काट ली है और फिर मैं इससे छौंक रही हूँ। पीछे से इनके पापा भी मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर लो, मुझे भी जाना है। बस मैं फटाफट अपने काम में लग जाती हूँ। तो जैसे काम का प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को वीडियो थोड़ी क्लियर आती है कि नहीं। थोड़ा मेरे फ़ोन में दिक्कत भी है और थोड़ा फ़ोन भी क्या है ना, बच्चे जहाँ पाते हैं वहीं फ़ोन को फेंक देते हैं। थोड़ा इसीलिए जैसे है कि थोड़ी रोशनी जैसे कम सी हो गई, इसकी क्लियरिटी नहीं आती है। दोस्तों कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली, अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए ना, या हमें कोई भी ख्वाहिश होती है, उसे पूरा करने के लिए ना हमें अपने पीछे 100 ख्वाहिशों को मतलब दबाना पड़ता है। पर कोई नहीं, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे पास्ता और चाय रेडी है। तो जब तक ये लोग चाय नाश्ता करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े ही फैलाए आती हूँ छत में। तो फटाफट मेरे साथ रिद्धि भी आ गई, कह रही मम्मा मैं भी फैलाऊँ। हमने नहीं नहीं, तुम्हें नहीं फैलाना है, मैं ही फैला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला लिए हैं। आप मानोगे नहीं, रोज़ के इतने कपड़े हो जाते हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्योंकि ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गिरा रहे हैं, कहीं कुछ गिरा रही, मम्मा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। इन्होंने कपड़े तुरंत ही चेंज कर लिया। तो यहाँ मौज मस्ती के साथ रिद्धि कह रही मम्मा मुझे फैला लें दो, मुझे फैला लें दो। हम लोग नहीं बेटा, हम फैला लेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ तो रोटी वगैरह सेकने लगती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इनके पापा को भी देर हो रही है। सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने रोटी वगैरह सेक ली है। इनके पापा खा के चले गए हैं और फिर ये लोग मुझे कह रही मम्मा मुझे नहला दो। तो मैं नहवाने में लग गई। तो जानवी के थोड़े से बाल थोड़ा गीले थे ना, तो कह रही मम्मा आप पोंछ दो। तो मैं इसे पोंछने में लग गई हूँ। और रिद्धि की शैतानियाँ तो आप तो जानते ही हैं, रिद्धि तो अपनी शैतानी में मगन है। मेरी छोटी वाली बेटी के बाल इतने छोटे हैं तो भी कह रही मम्मा नई नई डिज़ाइन मेरे बाल कर दो। हमने कहा ठीक तो है बेटा, तुम तो लड़का नहीं, मैं तो लड़की हूँ। कह रही मम्मा प्लीज़। तो ये मुझे प्यार वगैरह करने में लग गई है। कह रही मम्मा गुद्दी गुद्दी मत करो। हमने खेल लो, तुम्हें जितना भी खेलना है मेरे साथ। तो दोनों मौज मस्ती के साथ कह रही हैं। ये कह रही मम्मा मुझे काजल लगा दो, मैं काजल लगा के अच्छी लगती हूँ। इन्हीं मौज मस्तियों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।